नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत करता हूं सत्यपरक भारत के खास प्रोग्राम में। और आज बात देश की, आज बात इस भारत देश की। और भारत देश में इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा जिसको लेकर गाहे बगाहे बातचीत होती है कि इस देश में हिंदुओं की आबादी लगातार घट रही है और जो हरे टिड्डे हैं उनकी आबादी लगातार बढ़ रही है। तो ये जो हरे टिड्डों की आबादी लगातार बढ़ रही है, इससे क्या नफा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है? और एक अध्ययन ये बताता है कि बहुसंख्यकर हिंदू की आबादी तकरीबन 8% घटी है। और इस अध्ययन में बताया जाता है कि 1950 से 2015 को आधार वर्ष मनाकर अगर देखा जाए है तो तकरीबन 78% मुसलमानों की आबादी बढ़ी है और ये बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। इसको समझते हैं और ये किस तरीके से इस देश के लिए, समाज के लिए, भारतवर्ष के लिए और खास तौर से हिंदुओं के लिए ये हरे टिड्डे नासूर हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ राकेश रमन, संपादक प्रथम स्वर, मौजूद हैं। इनका खुद का यूट्यूब चैनल है जहां पर आप इनको देख पढ़ सुन सकते हैं। और मेरे साथ हमारे अभिभावक तुफैल चतुर्वेदी जी भी जुड़े हैं। आवाज आ रही है। मैं सीधे सवाल पूछता हूं, ये जो जनसंख्या लगातार गिर रही है हिंदुओं की, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण आप क्या देखते हैं? कुछ कठोर बातें कहनी पड़ेंगी, खरी खरी बोलनी पड़ेंगी। हिंदू का मतलब क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? हिंदू कोड बिल के समय में नेहरू ने हिंदू कोड बिल लागू किया था और उस समय के लोग, उस समय के जो राजनीतिक थे, उन्होंने बहुत विरोध किया था। तब हिंदू की परिभाषा सुप्रीम कोर्ट से तय हुई थी। भारत का निवासी वो व्यक्ति जो ईसाई, पारसी, यहूदी और मुसलमान नहीं है, वो हिंदू है, स्वतः हिंदू माना जाएगा। और अगर वो कहता है कि वो हिंदू नहीं है तो ये सिद्ध करने का दायित्व उसका है कि वो हिंदू क्यों नहीं है। ये ऐसी मूर्खतापूर्ण बेतुकी बात है कि जो आलू नहीं है, खीरा नहीं है, लौकी नहीं है, टिंडा नहीं है, वो कद्दू है। ये कैसे होगा? यहाँ हिंदू का मतलब बेसिकली क्या है कि यहाँ जिसकी जो मर्जी आती है वो करता है। यहाँ वो लोग भी हिंदू हैं जो आत्मा को, परमात्मा को एक मानते हैं, जगत को सत्य, जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य मानते हैं। त्रैतवादी भी हैं, अद्वैतवादी भी हैं, द्वैतवादी भी हैं, विशिष्ट द्वैतवादी में 36 तरह के तो द्वैत बना रखे हैं। है क्या ये सारा? ये बेसिकली चूचू का मुरब्बा है। ये सारे वो लोग हैं जो अपनी व्यक्तिगत दुकानदारियां चलाते हैं, इसके डूज डोंट्स क्लियर नहीं है, उसका परिणाम है ये। और मुकाबला किसके है? जो विचारधारा हम सबको दबोच रही है, जिसने भारत से पाकिस्तान छीन लिया, बांग्लादेश छीन लिया, अफगानिस्तान छीन लिया। मैं वर्तमान भारत जो धुरी है उसकी बात कर रहा हूं, मैं मध्य एशिया की बात नहीं कर रहा। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कियों, फलाना, उनकी बात नहीं कर रहा। मैं इधर की बात कर रहा हूँ, हाल की बात कर रहा हूँ, 200-250 वर्षों की। कोई एक हम भावना होगी कि नहीं, एक सूत्र तो चाहिए, वो कोई है ही नहीं। यहाँ ये नौटंकी करने वाले, श्री राधे जी आपको रास को टेम है, सो आप कृपा करके आप रास मंडप में पधारो। अब ये लोग भी ससुरे। यहाँ ऐसे लोग जो अजान होती है, कथा वार्ता वाले, वो कहते हैं हम भी अल्लाह को प्रणाम कर लें, इसकी इबादत कर लें। अब भूतनी वालों, जानते हो अल्लाह क्या है? ना तो शत्रु का बोध है, ना धर्म का बोध है, दोनों नहीं है, केवल व्यक्तिगत दुकानदारी है। तो समूह बनता ही नहीं। जब समूह नहीं बनता तो बचेगा कैसे? दूसरी तरफ वो लोग हैं जो बड़े पैमाने पर, मोहम्मद की एक हदीस है, कयामत के दिन वो पैगंबर अफजल यानी बड़ा ठहराया जाएगा जिसकी उम्मत ज्यादा होगी। मोहम्मद की दूसरी हदीस है, मैं आतंक से विजयी बनाया गया हूं, यानी किस टूल से काम करना है वो, और तादाद बढ़ानी है, वो बिल्कुल क्लियर है। आप वो लोग जो जिनके पास
कोई शक्ल ही नहीं है, वो कैसे उनसे मुकाबला कर सकते हैं? वो डूज और डोंट्स, जैसे फौज बनती है, फौज कैसे बनती है कि उसके करणीय और अकरणीय तय हैं कि ये काम करना है, ये नहीं करना। सामान्य व्यक्ति ढंग से नहीं बनती। उन करणीय और अकरणीय को करने और ना कामों को रोकने से और विशेष प्रकार की प्रणाली के परिणाम से सेना बनती है। और सेना में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं कि अपने साथी को बचाने के लिए सामने आ गए लोग, खुद गोली खाली मर गए, अपने साथी को बचा दिया। ऐसे बहुत उदाहरण है, क्योंकि एक दूसरे से बहुत गहरा जुड़ाव है। यहाँ आपका मुझसे क्या जुड़ाव है, मेरा आपसे क्या जुड़ाव है, या किसी और का मुझसे क्या जुड़ाव है? मेरे साथ कोई है? कोई किसी के साथ नहीं है, चूंकि हम समूह है ही नहीं। तो ये मूल समस्या है, और मूल समस्या के चिंतन के लिए, इसके समाधान के लिए जो हमारे धर्माचार्य, तथाकथित धर्माचार्य, क्योंकि धर्माचार्य के नाम पर आजकल जो कथा वार्ता वाले लफंगे हैं, ये सुश्री धर्माचार्य बन गए और सन्यासी हैं। तो सन्यासी बनने के लिए क्या करना होता है? घर छोड़ दीजिए, गेरुआ कपड़ा पहन लीजिए, और कुछ नहीं। आपको ये मालूम है कि हमारा धर्म क्या है, हमारे ग्रंथ क्या है, हमारा सत्य क्या है, हम किस प्रकार से, वो कोई बात है ही नहीं। कैसे उससे मुकाबला करें? और दूसरी तरफ आप कभी अवसर मिले, मैं नाम लेकर बता रहा हूं, असरार अहमद है, पाकिस्तान का एक स्पीकर, मर गया। मैं मंत्रमुग्ध होकर सुनता हूं उसको 2 घंटे। देखिए, वो बिल्कुल सिरे से बकवास, गलत बात कर रहा है, मगर तार्किक रूप से एक एक बात पिरो के लाता है। उसके मुकाबले में हमारे पास क्या लोग हैं? कुछ भी तो नहीं। तो ये तो स्वाभाविक है, वो एक योजना पर काम कर रहे हैं, और वो यही नहीं, वो सारे विश्व में काम कर रहे हैं, हर जगह अपनी शक्ति बढ़ाने पर। गद्दाफी यूएनओ में बोल के आया था कि यूरोप पर हमारा एक दिन कब्जा हो जाएगा। गद्दाफी मुल्ला नहीं था, वामपंथी सपोर्ट थी, उसके बावजूद वो बोल के आया था, क्योंकि बिल्कुल साफ आइडियोलॉजी है, डूज और बिल्कुल क्लियर हैं। वो गलत है, सही है, चौकोर है उनकी खिड़की, या षटकोण है, या गोल है, जो भी है, वो उसी से आसमान देखते हैं, और उसके अलावा किसी आसमान को स्वीकार ही नहीं करते। यहाँ समस्या है, यहाँ तो इतनी तरह की ईंटें बना रखी हैं, इतनी तरह के किले और झोपड़ियां और दुनिया भर का काम कर रखा है, और सारी चीजें ये चिंतन दर्शन जिसने हिंदुओं की ये दुर्गत कर दी है, उस चिंतन दर्शन को जस्टिफाई करने के लिए अनेकता में एकता, हिंदू की विशेषता। अबे हिंदू की विशेषता अनेकता में एकता, ये कोड़ा है इसका। आखिर इतना बड़ा क्षेत्र पाकिस्तान जिसे कहते हैं, जहां 25 करोड़ लोग हैं, आगे पीछे कुछ कम ज्यादा कर लीजिए, ऐसा ही बांग्लादेश है। आखिर ये लोग हैं तो हमारे ही उपजात, हमसे ही तो कन्वर्ट होके बने, कैसे बन गए? किसी के दिमाग में ये बात नहीं है। प्रेमचंद की कहानी है, 1915-20 के आसपास की है, और 25 के इस समय की है। अफगानिस्तान से हिंदुओं का टोला भागा आ रहा है, जिहाद नाम है उस कहानी का। न उस कहानी लिखने के समय में कान पे किसी की जू रहेंगी, न वहां से और बाद में लोग निकल गए तब किसी पे फर्क पड़ा, और अब आखिरी जत्था भी वहां से निकल आए तब भी किसी को अंतर नहीं पड़ा। कारण हम केवल व्यक्ति हैं, धंधा करने वाले लोग हैं, पैसा कमाना बस। कोई मरे कोई जिए, सुतरा घोल बताओ सा पीवे, वो हमारी कहावत है कि हम इसके अलावा कुछ नहीं सोचते। आप चिंतित हैं इसलिए आप इस विषय पर बात कर रहे हैं, राकेश जी इसके लिए चिंतित हैं इसलिए बात कर रहे हैं, मगर इसका हिंदुओं पर क्या असर पड़ रहा है सोचते ही नहीं, क्योंकि किसी चीज के डूज और डोंट्स नहीं है। कोई शेप तो बनानी पड़ेगी। आखिर सोने के लिए तो जो ढाबों पर मेज होती है उस पर भी लड़के सोते हैं। इतने भर से ढाबे की मेज को आप डबल बेड नहीं कह सकते। बैठने के लिए मैं स्टूल पे ही बैठ सकता हूं, मगर स्टूल कुर्सी नहीं हो जाता, इसकी अपनी परिभाषा होती है। हिंदू की तो कोई परिभाषा ही नहीं है। आत्मा को मानो तो भी ठीक, मत मानो तो भी ठीक, नास्तिक हो जाओ तो भी ठीक, किसी भी बात में एक एक मत कहीं कुछ है ही नहीं। और ऐसी ऊत-पचीसी की बातों को निकाल के लाने को विद्वता समझा जाता है। तो हिंदुओं की दुर्गत तो उनकी घुट्टी में है। पुरुषोत्तम जी, तो भाई जी
एक चीज इसमें, हाँ मैं गौतम जी बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, उनकी किताब है क्या हिंदू मिट जाएंगे, और ये किताब 35 साल पुरानी है। पूरी किताब निराशा से भरी हुई है मगर तथ्यों से भरी है। मैं सहमत नहीं हूं, मैं स्वभाव से क्षत्रिय हूं, लड़ूंगा जूझूंगा, मगर ये क्या कोई राजी नहीं है कुछ सुन के। जी आप कहिए। मेरा सवाल यही था जो आपका, मैं भी यही कहने जा रहा था, आखिर इसका काउंटर कैसे किया जाए, इसका वे आउट क्या है आज के जमाने में? देखिए, इलाज एकमात्र, पाकिस्तान कैसे बना, हमारी प्रजा, हमारा समाज मुस्लिम बन गया और इस्लाम किसी के साथ जीना नहीं चाहता। वो वर्चस्वी मानसिकता है, वो दूसरे के साथ जो होगा सबके सर पे बाप बन के बैठेगा और दूसरों को गुलाम बनाएगा, जजिया वसूलेगा, उनकी बहू के साथ अनाचार करेगा। ये उसकी ओरिजिनल टेक्स्ट में है। और ये हुआ कैसे कि हमारे लोग मुसलमान बने और उनकी संतति बढ़ती चली गई। तो ये संतति कम हो और हमारे लोग वापस आए, ये इलाज है, और तो कोई इलाज नहीं। मगर इसको करे कौन? ये जो नाग नथैया लिए फिर रहे हैं ससुरे, ये क्या ये करेंगे ऐसी भेसर पैर की बातें करने वाले? और समस्या ये है कि यही हिंदू धर्म के आचार हैं, यही हिंदू धर्म का बहुत वर्चस्वी स्थिति है, यही हिंदू धर्म के सनातनी जिसको कहते हैं वो यही है जो बेसिकली कूड़ मगज है और कुछ नहीं है। मैं कठोर ढंग से बोल रहा हूं, मेरी जान को बहुत लोगों ने हत्या मचाई है, मगर सच यही है कि आपको ये सोचना तो पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो। आखिर हम इस्लाम को एक्सपोज करेंगे, मुसलमानों को सम्मिलित कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस में हिंदू नाम वाले लोग ज्यादा हैं, आईएएस हिंदू नाम वाले लोग ज्यादा हैं, मगर आईएएस, पुलिस प्रशासन, न्यायपालिका इत्यादि जिससे गवर्न होते हैं वो सिस्टम तो धर्मनिरपेक्ष है। वो आपका कब है? कठिनाई ये है, ये बहुत बहुत भयानक स्थिति है। और जो हमारे बस का हम लोग प्रयास करते हैं, शुद्धियों के कार्य करते हैं, मगर ये नक्कार खाने में तूते की आवाज है, फिर भी है, बजा रहे हैं जितनी अपने बस की है। नहीं वो तो बजाइए। मैं ये मानता हूँ कि नक्कार खाने में तूती तो है, लेकिन हल्ला तो होनी ही चाहिए और कुछ ना कुछ बात भी इस पे होनी चाहिए। और हम लोग में सबसे बड़ा दिक्कत है ना कि हम लोग बहुत ज्यादा अपने आप को दिखाने लगते हैं कि हम लिबरल हैं, हमें हिंदू मुस्लिम पर बात नहीं करना चाहिए। अभी हमारे कुछ पत्रकार साथियों से बात हो रही थी तो पीएम को नहीं बोलना चाहिए। तो मेरा स्पष्ट कहना है कि हर चुनाव देश का हिंदू मुस्लिम पर ही होना चाहिए। तो कहते हैं कि आप ऐसा क्यों बोलते हैं? बोले ऐसा बोलूं नहीं तो क्यों नहीं बोलूं, हमको ये कोई बता दे। और ये कोई नहीं बताता है क्यों नहीं बोलूं, लेकिन कहेगा बोलना नहीं चाहिए। तो तुफैल जी सही कह रहे हैं कि हम लोग ही खुद यूनाइट नहीं है और हम लोग रियल में एक ग्रुप भी नहीं है। हम चार आदमी बैठे हैं, चारों चार कोने में कुदकते हैं, कोई साथ नहीं चल पाता। और समाज का भी लगभग यही हाल है। समाज में भी हम लोग इतने बटे हुए हैं कि कहें तो। श्रीकांत, यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा। हाँ, मैं एक मेरा सवाल ले लीजिए ना, उसी के साथ जवाब दीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि लगातार कश्मीर जैसे हालत तो अलग अलग राज्यों में बन रहा है, अलग अलग राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए और इतने बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक हो गए, फिर भी वो अपने आप को बचाए रखे हैं, कैसे न कैसे संघर्ष कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इसके सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? और अगर हम इसे पासे को पलटें, एक 180 डिग्री अगर इसे पलटना चाहें तो उसके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा? तो आपका प्रश्न जो है दो हिस्से में बटा हुआ है। दूसरा हिस्सा सिरे से गलत है कि जहां हम बचे हुए हैं वहां संघर्ष कर रहे हैं। ढेला संघर्ष नहीं कर रहे, बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे। ये इस तरह से ये पत्रकारिता है, बांगड़ू बनेगी कि मुंबई में बम विस्फोट हुए, मर गए सैकड़ों लोग, 30, 40, 50 जगह वो प्रेशर कुकर फट गए। अगले दिन लोग अपने कामों पर गए, विकल्प नहीं है। तो इसकी रिपोर्टिंग क्या की? बहादुर मुंबई ने आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब दिया। अबे आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब किधर से? रोटी के लिए जा रहा आदमी। जिस समय आक्रमण हो रहा है ताज होटल पर, वहां ढेरों हजारों लोग तमाशा देख रहे हैं। छोले बेचने वाले, चने बेचने वाले, ये सब इकट्ठे हैं। पिकनिक सी हो रही है, लोग आए वो तमाशा देखने के लिए।
इसको अगर आप कहें कि ये बहादुरी है और ये समस्या जूझना है, समस्याओं से जूझना नहीं है। लोग राम झरोके बैठ के सबका मुजराने वाली मानसिकता में हैं। कश्मीर से मार के निकाल दिए गए, ठीक, कौन निकाले गए? कश्मीर के हिंदू। उन कश्मीर के हिंदुओं की आज मनस्थिति क्या वैसी है, कुछ बदलाव नहीं है। क्योंकि ये समस्या बेसिकली इस्लाम के मूल चरित्र का हिस्सा है। वो संसार में वर्चस्व स्थापित करने के लिए बनी विचारधारा है और यही तिलमिलाट है इस्लामियों में कि उनके सारे प्रयासों के बावजूद आज 1/4 विश्व भी मुसलमान नहीं हो पाया। और इंटेंशन उनकी यही है कि फिसाद फिल अर्ज़ है, धरती के ऊपर फसाद है, यानी जो नॉन मुस्लिम हैं, काफिर, मुशरिक, मुल्हिद, मुर्तद वगैरह, ये सारे जालिम हैं। यानी इस जुल्म की परिभाषा क्या हुई कि जो अल्लाह को मानता है, मोहम्मद को मानता है, पैगंबर को मानता है, वो मुसलमान, और जो नहीं मानता वो जुल्म कर रहा है, जालिम है। और सारे काफिर। तो ये जो विचित्र विचारधारा है, इस विचारधारा को मैं बोल रहा हूँ या मेरे जैसे और 100-200-500 लोग बोल रहे हैं। हिंदुओं को इसके बारे में मालूम है, हिंदुओं के आचार्यों को पता है ये क्या है। जिन्होंने बड़े पैमाने पर मार खाई, बांग्लादेश में 71 में 35 लाख हिंदू मारा गया है। जो करोड़ों लोग इधर आ गए, 1.5 करोड़ के आसपास आ गए थे उससे पहले, क्योंकि पहला सारा प्रहार तो हिंदू पर ही हुआ था। उसके बावजूद बंगाली हिंदुओं में, वो जो इधर आ गए उनमें और जिनके साथ वो रह रहे हैं, उनके अंदर सरकार किसकी है? पहले कम्युनिस्ट पार्टी की, उससे पहले कांग्रेस की, उसके बाद ममता की। इनमें से कोई भी राष्ट्रवादी चिंतन का है? नहीं। पाकिस्तान के साथ भी ये हुआ। पाकिस्तान से जो मार खा के, कष्ट उठा के लोग लौटे, उन्हें क्या इस्लाम की समझ हुई? उन्होंने इस्लाम को पढ़ना चाहा। उनमें कुछ लोगों ने काम किया था, मगर वो सारे यार समाजी थे। बाकी लोगों की कोई दिलचस्पी नहीं है। आज भी निरंकारी फलाने ढमाके 50 तरह के चलते हैं सारे सिस्टम। पंजाब, मुझे नहीं लगता कि 15 साल भी सिक्की टिकने वाली है। इतने बड़े पैमाने पर वहां ईसाई बन रहे हैं, मुसलमान बन रहे हैं, मगर झगड़ा किससे? ये जो मोना है, जो कि वो गरीब की जोरू, गांव भर की भाभी जो कमजोर है, उसे धमका लो। हिंदू समाज अपनी समस्याओं के बारे में जागरूक नहीं होना चाहता, चूंकि समाज ही नहीं है। ये तो छोटे छोटे लोगों के ग्रुप्स हैं। ईमानदारी से, प्रामाणिकता से अपने हृदय पर हाथ रख के कहिए, आप पर संकट आया, आप दोनों में से किसी को या हमारे श्रोताओं में से किसी को संकट आया, 5 लोग होंगे उनके पास, उनके भाई से सम्मिलित कर लीजिए, अपनी बहन को सम्मिलित कर लीजिए, जीजा को सम्मिलित कर लीजिए, साले को सम्मिलित कर लीजिए, सबको मिला मिलू लीजिए। पत्नी को छोड़ के आपके पास 5 लोग होंगे? नहीं होने वाले, क्योंकि हमारा मूल चरित्र नहीं है ऐसा। मैं जो बात आपसे कह रहा था, मैं जॉन एलिया का एक शेर सुनाना चाह रहा हूं। जॉन एलिया का शेर है, अब मुझे कोई टोकता ही नहीं, अब मुझे कोई टोकता ही नहीं, ये भी होता है खानदान में क्या? हमारे यहाँ हायरार्की नहीं है। मुसलमानों में एक सामान्य बात है, बड़े के सामने ऊंची आवाज में नहीं बोलना, बड़ा भाई भी है, हाथ बांध के अदब से बात करनी है, सिखाया जाता है। ये सारी चीजें बाउंडिंग बनाती हैं। यहाँ तो सारे के सारे 30 मार खाए। यहाँ कोई व्यक्ति छोटे बड़े के नाते, क्योंकि जब आपका कोई अदब करता है तो फिर आपकी दायित्व हो जाता है कि आप उस पर छत्र बन जाएं, उसकी चिंता करें, उसकी केयर करें। वो कुछ होता ही नहीं, सब निजी व्यक्तिगत अहंकारों से भरे। और ये जो शॉर्टकट पकड़ा दिए सनातनी आचार्यों ने, तथाकथित आचार्यों, उसका नतीजा और है ये अधिक निकल रहा है कि समाज बनना ही नहीं, बढ़ना ही नहीं चाहता। अभी ये कमेंट आप एक बार फिर से लीजिए। हाँ, मैं सवाल सारे लूंगा, अभी सारे सवाल आए उन पर लूंगा मैं। लेकिन क्या इसको ठीक कैसे किया जाए? मतलब गलतियां मैं भी 4 बता दूं, आप भी 4 बता दूं, मैं बताता हूं। समाज को एकजुट कैसे किया जाए? देखिए, धर्म ग्रंथों का पुनर्लेखन होना आवश्यक है। हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, इनका पुनर्लेखन होना आवश्यक है। इन व्यवस्थाओं को, क्योंकि मैं एक बात पूछता हूं, रामचरितमानस धर्म ग्रंथ है लोगों के अनुसार, उसी काल के सूर हैं, उसी के आसपास की मीरा हैं, उनकी किताबें, उनकी कविताएं धर्म ग्रंथ क्यों नहीं है? बिहारी की क्यों नहीं है? मोतीराम की क्यों नहीं है? इसी को स्पेशल कैसे स्टेटस मिल गया?
और इसमें कारण क्या कि जो चौकन्ने लोग थे, तेज तर्रार लोग थे, उन्होंने अपने व्यक्तिगत चीजों को आगे बढ़ाने के लिए दांव पेच खेले, उसका परिणाम है। मैं सार्वजनिक रूप से कहता हूं, रामचरितमानस घोर जातिवादी ग्रंथ है। हिंदुओं को नष्ट करने के लिए जो उसकी जड़ में बड़ी बड़ी चीजें धरी गई हैं, वो हम रखे गए, उनमें से एक रामचरितमानस है। पूजिए विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। विप्र को शील गुण से हीन हो तब भी उसका पूजन करो, शूद्र गुणी हो ज्ञानी हो तब भी उसका सम्मान मत करो। इससे हिंदू एक हो जाएंगे। ढोल गवान शूद्र पशु नारी का अर्थ कर लीजिए, कुछ भी, और ऐसे सैकड़ों फ्लॉज निकलते हैं। तो उनकी, वो कवि बड़े हैं, इसमें दो राय नहीं। तुलसीदास बड़े कवि हैं, मैंने पढ़ा है उनको, और कविता का व्यक्ति हूं, मैं जानता हूं उनको, वो बड़े कवि हैं। मगर उनकी बातें धर्म बना दी जाएंगी तब तो समस्या हो जाएगी। क्योंकि फिर वो जो मौर्य हमारा उत्तर प्रदेश का राजनीति, वो सही कह रहा है, गलत क्या कह रहा है? उसकी बातों को धमकाकर टाला तो दिया सकता है, सत्य तो बताना पड़ेगा। क्योंकि अगर चमानवाद बुरा है, वाल्मीकिवाद बुरा है, जाटवाद बुरा है, तो ब्राह्मणवाद सही कैसे हो जाएगा? हिंदुओं में जातियों के नाते जो विभाजन है, और वो भी एक दूसरे के प्रति बड़ी कठोरता के साथ में, कड़वाहट के साथ में, इसको कैसे दूर करें ऐसी किताबों के होते हुए? आर्य समाज के लोगों ने काम किया, महाभारत में से गड़बड़ जाले थे वो निकाले, वाल्मीकि रामायण में काम किया, उसको ठीक किया, उत्तरकांड को बिल्कुल प्रक्षिप्त बताया कि ये गड़बड़ है, उनका नहीं है, मनुस्मृति में से ठीक किया। अब इसका क्या करें? तो ये तो पूरा का पूरा ऐसे ही पोता। तो इन बातों को हम चाहते हैं मुसलमान हदीस छोड़ दे, सीरा छोड़ दे, कुरान छोड़ दे, और हम चिपके रहे रामचरितमानस से, हम हनुमान चालीसा को गले लगाए बैठे रहे, तो कैसे होगा? क्योंकि जब हमको शुद्धियां करनी है, घर वापसी करनी, तो घर जिसको लाना है उसको लाने के लिए घर तो चाहिए, या मड़ैया नहीं, छप्पर नहीं, कहां से होगा? तो समस्या का समाधान आवश्यक है, और इस पर काम भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा, प्रयास कर रहे हैं, और पहले हुआ है। ऐसे प्रक्षुब्ध ग्रंथों को बुरी तरह से रद्द किया गया है, बवाल मचा है पहले काफी कुछ। जैसे अब के लोगों की जानकारी में नहीं है विषय, स्वामी श्रद्धानंद आर्य समाज ने निकाल दिया था इसी पर, गीता का पक्ष लेने पर। ये तो क्षेपक है, एक बार का कहना था, दूसरे कहना नहीं, तो उनको हटा दिया गया था, बहुत बवाल हुए थे। अभी ये सारी बातें दब नहीं है, मगर ये बहस करके तथ्यों को जानना, समझना और शक्ल बनाना। अगर हिंदुओं की एक शक्ल नहीं बनी, अनेकता में एकता होती रही, तो ये अनेक जो हैं वे ढेर हो जाएंगे, बचेंगे नहीं। ठीक है, ठीक है, मैं इस बात को समझ सकता हूं, लेकिन मात्र किताबों को बदल देने से या फिर उनको वापस लिख देने से चीजें ठीक हो जाएंगी क्या? सवाल ये है, जमीन पर क्या करना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये है कि जब एक पूरा का पूरा शासन, एक इकोसिस्टम हिंदुओं के विरोध में लगा है, हिंदुओं के अलग काम कर रहा है, वो सरकारें, मैं कहता हूं, आप ये भी कह सकते हैं, मैं आपकी बात को पहले रख देता हूं कि साहब 3 वो हिंदुओं के लिए कर रहे हैं तो 5 मुसलमानों के लिए कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को सीधे जोड़ देता हूं मैं। लेकिन इस सिस्टम को भी हराना चाहते, इस सिस्टम को भी निकाल देना चाहते, तो कैसे होगा? क्या सरकारों के हाथ में छोड़ दिया जाए, या फिर सरकार को इस मामले में बिल्कुल खुली छूट दे दिया जाए कि साहब सरकार के बस का तो कुछ है ही नहीं? क्योंकि यूपीएससी को लेकर जो तमाम बातें चली कि यूपीएससी का सिलेबस ऐसा है वैसा है, उसमें बहुत कुछ सुधार हुआ, बहुत सारी चीजें जो है उसको ठीक किया गया। तो सर देखिए, एक बात, समस्या का निदान करने से पहले समस्या को समझना आवश्यक है। भारत में या किसी भी विश्व के किसी भी देश में 2 प्रकार के लोग होते हैं, देशभक्त और देशद्रोही। देशभक्त मैं हूं, और मैं ही देशद्रोही हो सकता हूं क्योंकि मैं देश का हूं। एक चीन का आदमी देशभक्त या देशद्रोही भारत में नहीं हो सकता। वो राष्ट्रीय नहीं है, वो अराष्ट्रीय है, इननेशनल है, जो इस राष्ट्र को अपना नहीं मानता। यहां पर बड़े पैमाने पर, चूंकि इस्लाम की मांगे सामान्य नहीं है, वो केवल बदलना नहीं चाहते, वो राष्ट्रीयता बदलते हैं।
किसी भी व्यक्ति के मुसलमान बनने का मतलब है कि अब वो इतिहास के बियाबान में ले जाया जाएगा, उसकी जड़ें काट दी जाएंगी, एक रेगिस्तान में आ जाएगा, उसके पूर्वज अरबी हो जाएंगे, वो भारत की प्रत्येक वस्तु से अपने आप को अलग कर लेगा, मानसिकता से अलग कर लेगा। उसकी मांगे साम्राज्यवादी हैं। 20 करोड़ लोग हैं। राज्य अपनी सारी क्षमताओं के बाद, हमारी सेना, नौसेना, वायुसेना, हमारी आईटीबीपी, पुलिस, पीएससी, सीआरपीएफ, ये वो सब मिला लीजिए 25 लाख नहीं है। 20-22 करोड़ से 25 लाख लोग निपट भी सकते हैं, और फिर ट्रेन नहीं है इस काम के लिए। ये गली मोहल्लों के संघर्ष है, क्योंकि आप शुद्धियां करेंगे और हम लोग करते हैं तो हमारे सामने दबाव आता है। तो ये गली मोहल्लों की लड़ाइयां हैं, इनको लड़ने का कार्य 25 लाख लोग नहीं कर सकते। इनसे निपटने का काम 100 करोड़ कर सकते हैं। 100 करोड़ निश्चित रूप से कर सकते हैं, बदलाव आ जाए। मगर 100 करोड़ लोगों को प्रेरित कर पाना, उन तक अपनी बात पहुंचा पाना, अपनी आवाज पहुंचा पाना, ये बहुत कठिन है। चूंकि इनके अंदर 100 करोड़ लोगों के अंदर जिनकी आवाज पहुंचती है। आपने ये गाना सुना है, मुझे कोई मिल गया था सरेराह चलते चलते? पाकीज़ा का गाना है शायद। बिल्कुल। तवायफ के कोठे का गाना है। इन आंखों ने मोरारी शरण की कथा में, 2 महिलाएं और सारे बैठे और ये मुजरा देख रहे हैं, बस हाथ में चमेली का हार नहीं है, ये मुरारी। अब इनके पीछे वहां 1,50,000 लोग मौजूद हैं। जाम भी नहीं है, जाम नहीं है। एक आदमी के मुंह से नहीं निकला कि हो क्या रहा है। नहीं तुफैल जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये इन लोगों ने बेड़ा गर्क किया हुआ है, और इनसे केवल राजनीतिक लड़ाई से नहीं जीती जा सकती, सामाजिक लड़ाई ही इसका मुझे जो लगता है कि कुछ हद तक सामाजिक जागरूकता भी चाहिए और समाज को लड़ना होगा। मैं जो समझ पा रहा हूँ, अपनी उतना तो ज्ञान हमको नहीं है तुफैल जी की तरह। जी तुफैल जी, आप ठीक कह रहे हैं, और अंतर आया है। बरेली में भी 2-3 वर्ष पहले यही शुरू करा उसने, और हाथ मारा 72, मौला अली मौला अली, एकदम से 8-10 लोग खड़े हो गए। क्या हो रहा है व्यासपीठ पे? तुम राम कथा सुनाने और ले करने आए? उसने कुछ नौटंकी भी करी, मैं बोल नहीं रहा, मौला मुझसे बुलवा रहा। बोल तेरी तो मौला की सीखते सी 2 मिनट के अंदर सारा 3 टन ये सारा 3 टप्पर उठा के हटना पड़ा। अब ऐसी स्थिति 10-20 जगह आ जाए, चप्पल तो सबके पास है, अपनी ना पड़ोसी की लेकर तेरी तो 2-4 बार कूट काट करेंगे। आखिर दीन के खिलाफ जिसने हमसे पाकिस्तान छीन लिया, भारत छीन लिया, अफगानिस्तान छीन लिया, उसके खिलाफ बोलने में लोगों के मुंह में दही क्यों जम जाता है? लोगों को डर लगता है, आतंकित हो जाते हैं, अतीत की कुछ घटनाएं सूझती हैं। लेकिन सारे ऐसे तो नहीं है ना। ये आपके आतंक से क्यों नहीं दबते लोग? आप क्यों आतंकित नहीं करते? लेकिन मैं इसमें एक चीज जोड़ रहा हूँ, सारे ऐसे नहीं। अब जैसे बाबा बागेश्वर है, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर वापसी बड़े पैमाने किसी पर गलत करवा रहे फहमी हैं। मत रही है। जरा सा उससे चूक हुई, मुल्ला पार्टी, जरा सी बागेश्वर से चूक हुई, मुल्ला पार्टी ने दबाव डाला, उसने फौरन माफी मांग ली 3 बार। किसी गलत फहमी मत रही है, तुरंत माफी मांगी, तार ठोक कर अड़ता, यहां कहा, और ये कहा अली तो अहिंसक व्यक्ति था। सबसे ज्यादा हिंसक जो लोग हैं इस्लामी इतिहास में, उनमें से एक अली। बनो कुरैज़ा में 600 लोगों की, कम से कम 600, क्योंकि कुछ ग्रंथों में 900 है, कुछ में 800 है, अपने हाथ से अली ने गर्दनें काटी है काफिरों की। ऐसे बच्चे जिनके ग्रोइन पर नाभि से नीचे बाल नहीं आए, उनको और स्त्रियों को छोड़ के सबके गले काट डाले। यह अहिंसक है? अगर यह अहिंसक है तो मैं तो जॉन एफ कैनेडी हूं क्या? कुछ भी कह लो, बिना समझे बिना पढ़े आप बोल रहे हैं। अगर गलत कहा तो कहा, ऐसी दृढ़ता सामने आएंगे। आप ढीले क्यों पढ़ते हैं? आप कमजोर क्यों पढ़ रहे हैं? जिस आदमी को, अगर मेरी स्थिति ऐसी हो जैसी बागेश्वर धाम की है कि इसके पीछे सुनने के लिए 2-2 लाख 3-3 लाख 1.5 लाख लोग मौजूद हो, मेरी स्थिति हो, तो मैं तो भुस भर दूं, बस सारे देश में बवाल काट दूं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं, उनके पीछे इकोसिस्टम पड़ जाता है ना, और अपने वाले भी साथ नहीं देते हैं। पढ़े तो पढ़े। देखिए, कल बुरा है, मेरी पुत्रवधू, मेरी पोती, मेरे पोतों की बीवियां और परिवार के लोग, मेरे बच्चे
सब कष्ट में आएंगे। उसी तरह से जैसे 47 में लाहौर में आए थे, 1 जनवरी 1947 को किसी को लाहौर में नहीं लगता था कि ये होने वाला है 15 अगस्त में साल हो जाएगा। जो कराची में हुआ, जो ढाका में हुआ, जो जसौर में हुआ, जो खुलना में हुआ, जो पेशावर में हुआ, जो मुल्तान में हुआ, वो दिल्ली नोएडा बच जाएगा ऐसा नहीं है। तो जूझना तो पड़ेगा, तो क्या दिक्कत है, आज जूझेंगे। ये तो होगा ना, सरकार जान को आएगी, गला दबाएगी, केस करेगी, भुगतेंगे, देखेंगे, मगर सच तो बोलना पड़ेगा। जी, तुफैल जी के बात से मैं तो पूरी तरह सहमत हूँ। जब तक आप संगठित होकर नहीं खड़ा होंगे, राजनीतिक सत्ता भी आपको सपोर्ट नहीं करती है। जिस दिन आपके पास भी कुछ ताकत दिखेगी उनको, वो मजबूर होते हैं आपका सपोर्ट करने के लिए। इस बात से तो मैं भी सहमत। हमें ही जूझना होगा, मतलब समाज को ही जूझना होगा। आप कल्पना करें, समाज में क्रांति कैसे होगी? दिक्कत ये, समाज हमारा को एक चीज, इंग्लैंड में समय नहीं हो सकता। जी जी, इंग्लैंड तो सर अब उसका नाम रह गया, वो बार तो एक साजिद आ पाकिस्तान का गया, एक मेयर शहर बन गया, और वो स्पष्ट कह रहा है मुसलमानों के पक्ष में काम करेंगे, बिल्कुल स्पष्ट कह रहा है। इंग्लैंड केवल गोरों के लिए नहीं है, वो स्पष्ट बोल रहा है। 13 नगरों में मेयर बन गए, अकेले मुसलमानों को वोट से नहीं बनते। 45 लाख मुसलमान है कुल। इंग्लैंड की आबादी 7-7.5 करोड़ वोटर है। 45 लाख में कुछ नहीं होता, किसी ने तो वोट दिया होगा साथ मिलके। वो पासंग बन सकते हैं, असली वजन किसने डाला, उसका परिणाम क्या होगा। वही भारत का है कि भारत सारे संसार में डेमोक्रेसी इस्लाम का टूल बनी हुई है। इस्लामी खट्टा बोल डालते हैं तो सबकी लाट टपकती है, सबकी जीभ लपलपाती है उनके लिए। वो अपना हिसाब लगाते हैं कि भाई हम लोग 5 लाख वोट है हमारे काउंसिल में पड़ेंगे टोटल, इसमें से 2.5 लाख मिल जाए तो काम हो जाएगा। मेरे पास 2 लाख है, 50,000 इस्लामिक जोड़ लो। उसके लिए मस्जिद में आके खड़े हो गए, वहां की नारेबाजी, जिंदाबाद मुर्दाबाद बोलने लगे, नतीजा है। तो ये बात तो समझनी पड़ेगी, दृढ़ता के साथ गलत का विरोध। मैं अकेला हूं, कोई समस्या नहीं, क्या कठिनाई है। अबे अधिकतम यही तो होगा, मर जाएंगे। 63 साल की हम होली है, 64वां चल रहा है, कितना जिएंगे, 1500 साल, तो क्या कठिनाई है। अगर कोई समस्या आती भी है, मर गए तो मर गए, घर से बाहर निकले, ऊपर से किसी का गमला ही गिर गया, किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी, पैर स्लिप हो गया, कुछ हो गया तो होता है। ये सब इन बातों की चिंता से अगर, और वो हम जो मानते हैं आत्मा अनश्वर है, उनको समस्या आ रही है, वो आसान से जीना है। जो गीता को मानते हैं उनको डर लगता है। तो साहब पे कैसे बनेगी बात, कैसे बनेगी बात। लेकिन क्या, खैर बहरहाल आपने तो जब सब बोल ही दिया है कि एकजुटता दिखानी पड़ेगी, समाज को एक साथ बांधना पड़ेगा। लेकिन ये ऐसा असाध्य काम है जैसे लाठी मारकर पानी को अलग करना, बहते हुए पानी पे लाठी मारना और बहता हुआ पानी जो है 2 फाड़ हो जाए। ये बड़ा असंभव और असाध्य कार्य है जो करना है। लेकिन बहरहाल इसके लिए भी लोग लगे हुए हैं, आप जैसे लोग लगे हुए हैं, और मुझे लगता है कि लेकिन इसके लिए समर्थन नहीं होता है। मैं आपको बताऊं तुफैल जी, अपना व्यक्तिगत मैं आपको बताऊं, मैंने अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो के खिलाफ बहुत बवाल मचा, सारी चीजें हुई, फिर मुझे वो वीडियो ड्रॉप करना पड़ा और आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी चीजें मुझे झेलनी पड़ी। तो साथ आने को कोई तैयार नहीं है ना, कोई इकोसिस्टम ऐसा नहीं है जो साथ आने को तैयार हो, इस मुद्दे पर आपके साथ खड़ा हो और कोर्ट कचहरी या तमाम तरह की चीजों में वो आपके साथ खड़ा हो। ये एक दिक्कत है। क्या आपको लगता है पहले ये इकोसिस्टम बनना चाहिए ताकि आप समझिए, रना तो चाहिए, जो लोग लड़ रहे हैं, ये जो लोग। श्रीकांत जी, समस्या है, लेकिन आप अपने डटे रहिए, सब एक दिन आपको मानेंगे। म्यूट है आप। अरे म्यूट। मैं एक कमेंट पढ़ना चाहूंगा, मुझे किसी ने अभी बात करते करते व्हाट्सएप किया है। हाँ। यूके इज गॉन, यूएस ऑन द वे, बेल्जियम डन एंड डस्टेड,
EU already flooded, and all because of one reason: people were lazy and hired cheap labor. And if you think you are saved and in better position, you are wrong. Your ass is on fire like them, but the only difference is not because of today's government, but you, the Hindus, because you want to hire cheap mine drivers, etc. Wait for just 10-15 years. You will be in worse position if you continue like this. And the one reasonable will be those Hindus who say we don't talk politics, it is dirty shit. समस्या से आग चुराने से बात नहीं बनती, बिल्कुल बात नहीं बनती। जो है सामने है, समझना चाहिए इस मानसिकता को, इसके तो। और ये बात ध्यान रहे, ये जो शांति दूत है ये झूठ नहीं बोलते, ये नगाड़ा बजा के चलने वाली पलटन है जो बिल्कुल स्पष्ट कहता है, वो नहीं छिपाते। आप उनसे बात करें, मुल्ला पार्टी से पूछें कि साहब बच्ची की शादी 6 साल की जायज है? जो मोहम्मद ने किया, रसूलुल्लाह ने किया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, ये सारी बातें बोल के, वो बिल्कुल ठीक है। एक सेकंड के लिए बैकफुट पे नहीं आते। आप बैकफुट पे आते हैं, आपके साथ ही बोलते हैं, अरे यार तुझे क्या जरूरत है, क्या तेरा बावली कुत्ते ने काटा, तुझे क्या कर, चुप बैठा रहे। ये चुप बैठने का परिणाम लाहौर में हुआ, इसी चुप का परिणाम काबुल और कंधार में हुआ, इसी चुप का परिणाम पूरा मध्य एशिया होता रहा। तुर्की मूलतः बौद्ध क्षेत्र है, बौद्ध से पहले हम थे, बौद्धों के बाद वहां कुछ ईसाई हुए, कुछ मुसलमान हुए। रशिया की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बाइकाल लेक, वहां एक आज भी तुर्की क्लान है, तानातुआ, वो आज भी बौद्ध हैं। उस समय विस्थापित होकर भागे थे, आज भी बौद्ध हैं। पूरा क्षेत्र हमारा है, ये सारे क्षेत्र हमसे छिने हैं, सारा मध्य एशिया, वही नहीं सारा यूरोप। जिन्हें पैगन कह के ईसाइयों ने मारा, तो सारे हमारे ही लोग तो थे, मूर्ति पूजा की तो थे। तो आप अपने सत्य के रक्षण के लिए तैयार ही नहीं है, बस नाक में तैयार करेंगे। कन्हैया प्रकट हुए नाक पे, अबे तेरी तो, और बेसिर पैर की बक बक करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं। और ऐसे मूर्ख हैं जो उसमें बैठते हैं, लोग समझते हैं कि ये धर्माचार्य हैं। जब तक आप सत्य को नहीं समझेंगे, सत्य ये है, वेद को पढ़िए, बताएगा, सारी चीजें उसमें सामने हैं। बाकी सारी चीजों को स्थगित करके इस्लाम के लोगों को की संख्या कम करनी, घर वापसी करनी, हिंदू लड़कियों के मुसलमान लड़कों से संबंध बनने या शादी करनी होती है। इस स्थिति में उन्हें हिंदू बनाइए, मुसलमान लड़कियां हिंदुओं से शादी करें, करिए। सर तुफैल जी आपको बताऊं, आपका मुस्लिम लड़की को शादी करके हिंदू बनाइए। एक बहुत बड़े पत्रकार हैं जो सारा एजेंडा सेट करते हैं, जिनका नाम है रवीश कुमार पांडे। उन्होंने भी तो मुस्लिम लड़की से निकाह शादी किया हुआ है, और अपने घर में ना पूजा करते हैं ना पाठ करते हैं, और उनका एजेंडा आप देख रहे हैं। तो मुसलमान लड़की से शादी करने से मैं आपको ऐसे 50 बता सकता हूँ लड़कियां जो बहुत सहज है, जिनके 3-3 बच्चे हैं, हो सकते हैं, ये हो सकते बड़े सुख से हैं, मगर ये काम लगातार करना होगा। होता क्या है, ये व्यक्ति का काम है। नहीं, मैं मान रहा हूँ टुकड़ों में काम होंगे, समाज इसमें कहीं नहीं होता। समाज तो आड़े आता है, बाधा डालता है, कठिनाई खड़ी करता है। परिवार में बहू मुस्लिम आएगी, इस बात को लेके बवाल करता है, बड़ी मुश्किलों से एडजस्टमेंट होता है। अब शादियां अब हमारे हाथ में नहीं है, आपकी मेरी संतानें, परिवार की लड़कियां अपनी मर्जी से शादी कर रही हैं, कौन रोकता है। आजकल मेरे मित्र बता रहे थे कि हम विवाहों में जाते हैं, 50% से अधिक शादियां इंटरकास्ट मैरिजेस हैं। हिंदू समाज की जाति व्यवस्था की समस्या का समाधान तो ये हो रहा है। अब इसमें इस्लामी भगवतियां हिंदू बने, वो कोख जो सर्प उगलने वाली थी वो आर्य बालक उत्पन्न करे, ऐसी व्यवस्था बनाइए, मगर समाज से वेलकम तो करे। ठीक है, सवाल लेंगे, सवाल अब लेंगे फिर। हाँ सवाल।
ठीक है, सबसे पहला सवाल आपके सामने है। क्योंकि एक्सपर्ट तो आप ही हो, हमको तो पता नहीं, इसलिए एक्सपर्ट से जवाब ले। ये बिल्कुल सही कमेंट है। शैतान का मतलब क्या है? इस्लामी मानसिकता हर उस व्यक्ति को जो अल्लाह में, अल्लाह मतलब इसका ये नहीं कि आप ईश्वर को मानते हैं तो अल्लाह और ईश्वर है क्या, नहीं, सिर्फ अल्लाह, अरबी अल्लाह और उसका पैगंबर मोहम्मद और उसकी किताब कुरान को नहीं मानते तो वो सारे शैतान हैं, सबको शैतान समझते हैं और उनको मार के, तोड़ के, फाड़ के, घसीट के, पैसा देके, लड़की देके, जो तरीके से ये कोर्स में पढ़ाया जाता है। किसी काफिर को दीन की दावत देने और न कबूल करने पर जंग करने को जिहाद कहते हैं। ये देवबंद के कोर्स में है। और ये छोड़ दिए कोर्स में क्या कहते हैं, व्यवहार में क्या दिखता है, सारे संसार में यही दिखता है। आखिर गुरु गोविंद सिंह जी के 6 वर्ष के बच्चे और 9 वर्ष के, 9 था 11 था बड़ा वाला, इन बच्चों से ये कहना मुसलमान बन जाओ छोड़ देंगे, ये क्या था? हकीकत राय जैसे छोटे बच्चे को के साथ में क्या हुआ? शर्त यही तो थी मुसलमान बन जाओ। पाकिस्तान का कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री बना था जुनेजो, ध्यान होगा। ये 47 में मुसलमान, हिंदू में से मुसलमान हुआ, इसका बाप, और उसके बाद अगली पीढ़ी मुसलमान हो गई खरी। तो ये जिसे जिहाद का मतलब ये वो जिस प्रकार से हो, किसी भी शख्स को जो नॉन मुस्लिम है उसे दीन में दाखिल करना और उसके जो भी दांव पेच इस्तेमाल हो वो सब जिहाद का हिस्सा है। देव वर्मा, आप बताएं, आपने शिकायत की कि नहीं? ये 50-100 से क्यों कह रहे हैं, आपने की? देखिए, किसी भी लाउड स्पीकर जब लगता है मस्जिद में अजान के लिए तो उसका डेसिबल तय होता है कि इतनी आवाज होनी चाहिए, वो मस्जिद के परिसर में आवाज गूंजे, और इसकी मर्जी से लाउड स्पीकर नहीं लगता। इसके लिए वो जो संबंधित थाना है वहां से परमिशन ली जाती है, इसकी फाइल बनती है। आप वहां जाके करिए, उधम मचाते हैं, हमको डिस्टर्बेंस होता है। अब आप या और कोई मित्र सोचते हैं कि ये अपने आप हो जाए, हम चुपके से कहें, हम सामने ना आए तो कैसे होगा? पुलिस वाला सामने अपने आप मुकाय को लेके आएगा। अभी दिल्ली में हुआ, सड़क पे नमाज पढ़ रहे थे, सारी सड़क घेर ली, उन्हें लात मार दी किसी के, तो हंगामा हो गया, उस गरीब को टर्मिनेट कर दिया गया। तो पुलिस वाला सामने क्यों आएगा? आप एप्लीकेशन देंगे, आप अजान के बारे में कहेंगे कि साहब से हमें डिस्टर्बेंस होता है, हमें परेशानी होती है, तो उस पर कार्रवाई होगी। तो जैसे 150 नहीं कर रहे, आप नहीं कर रहे, तो ऐसा मामला है। 2014 के बाद से हिंदू जगह है, हिंदू वोकल हो गए हैं, हिंदू अपनी बात कहने लगे हैं और बात कहने वाले लोगों को सुनने लगे हैं काफी सारे बड़े पैमाने पर। उसका कारण ये कि एक जरिया मिल गया है, सोशल मीडिया। पहले भी लोग बात करते थे मगर तब कोई जरिया नहीं था, क्योंकि प्रेस नहीं छापता था, टीवी सुनता नहीं था, तो बात कहाँ से करें? 10, 5, 15 लोगों से बात कर सकते थे। अब सोशल मीडिया कारण लाखों तक बात जाती है। कितना हो गया सर? दिक्कत हिंदुओं में नहीं है, ये बात गलत है। मुसलमानों के लिए मजहब को बढ़ावा देने के लिए रोजाने को मस्जिद में उनका धर्म गुरु रहता है, हमें शिक्षित करने के लिए। मैं यही तो कह रहा हूँ कि हिंदू जिसे कहते हैं वो ग्रुप है ही नहीं, वो समूह है ही नहीं, व्यक्तियों का झुंड है। एक दिशा में जैसे मसानिया बैराग होता है, शमशान में जब जाते हैं ना किसी को लेके, अपने निकट के परिवार के पर या मित्र को या किसी को, तो सबको बैराग सूझता है, जीवन क्या है, सब यही रह जाना है, फलाना, वहां से घर वापस लौटते ही सब ऐसे हो जाता है। तो ये हमारा जो एक ग्रुप बनना चाहिए वो नहीं है। तो हिंदुओं की स्थिति का, दुर्गति का कारण ये है कि हिंदू कोई शक्ल नहीं है, इनके डूज और डोंट्स नहीं है। जिस मजहब की जड़ में कुर्बानी है उसके लिए हथियार चाहिए, कि हिंदू के घर में हथियार नहीं तो परिणाम क्या होगा? मैं आपको क्वेश्चन नहीं समझ पाया।
हिंदुओं के पास हथियार नहीं होता है, इसका मैं मतलब यही निकाल रहा हूँ, हिंदुओं के पास हथियार नहीं होता है। कह नहीं सकता, मुझे मालूम नहीं, मेरे पास कोई जरिया नहीं है चेक कर पाने तो का। होता ही है। भारत के 100 करोड़ लोगों के घर में हथियार है कि नहीं, कह नहीं सकता। बहरहाल होना जरूर चाहिए, ये इस बात से सहमत। लेकिन क्या वो कानून के दायरे में होगा, सवाल तो ये है ना। देखिए, जिन्हें कानून की इतनी, जैसे वो राग दरबारी एक उपन्यास है शिवलाल शुक्ल जी का, उसमें एक कथा है, घटना है कि एक साहब घर में वो कहीं गए थे, वहां खाना लगा तो उसमें उड़द की दाल थी, तो आचमन करके उन्होंने थाली खिसका दी। बोले, पूछा क्या हुआ? बोले उड़द की दाल है। तो बोले उसमें उड़द की दाल में क्या है? बोले वो बादी करती है। तो बोले फिर बादी करने से गुस्सा आता है, गुस्सा तो हाकिमों को सच छटता है, हम तो व्यापारी लोग हैं, तो उनके लिए फिर मूंग की दाल बनाई गई। जो इस तरह से सोचते हैं, जो बाथरूम में भी बाएं चलते हैं, वो सब बिल्कुल ना करें इसकी व्यवस्था। अन्यथा जीवन का रक्षण, अपने जीवन के रक्षण का हमको अधिकार है, और इसके लिए जो भी करना, 10 इंच से छोटा धारदार हथियार रखा जा सकता है, 10 इंच पर तो फेल चतुर्वेदी दादा is exactly right, but Hindu is busy in accumulation of wealth, going for green pastures in foreign countries, destination wedding and show. बिल्कुल ठीक बात। किसी और की क्या करनी, मेरे घर में भी होती है, मैं भी फंक्शन करता हूँ, पार्टी करता हूँ, तो बड़ी धूमधाम से करता हूँ, जोरदार करता हूँ। ये है, ये लोगों का स्वभाव होता है और है मिजाज। मगर ये बात समझनी चाहिए कि अपने रक्षण के लिए व्यवस्था करनी ही पड़ेगी और तुरंत करनी चाहिए, इसके लिए इंतजार मत कीजिए। और मुझे नहीं याद पड़ता, 63 साल का मैं हो गया, मेरे घर में छापा पड़ा हो कि हथियार चेक करने के लिए, मेरे पास कुछ हथियार है कि नहीं ये चेक करने को पुलिस वाला मेरी जानकारी तो है नहीं, ना मेरे पिताजी के पास आया था, ना मेरे और चचा वचा, मुझे किसी का भी याद नहीं है। I just did 2-3 times. जो आपने पूछा था वही, जो आपने पूछा था ना वही। साउंड सिस्टम। देव साहब, मैं आपका वाक्य दोबारा लीजिए, दोबारा टाइप कीजिए। नहीं, आपने सवाल, आपने कहा था ना कि सवाल कि ये जो अजान की आवाज होती है इसको लेकर हिंदू घर में बैठा रहता है, आपने कहा कि आप गए हैं कि नहीं, आपने कहा था ना, तो ये आपने किया तो बहुत अच्छी बात है, मुझे ध्यान नहीं नाम उनका। 2 or 3 टाइम। बहुत अच्छी बात है देव साहब, और लोगों को प्रेरित कीजिए, क्योंकि हमारे घरों को डिस्टर्ब करने का अधिकार किसी को नहीं है। रात के 2 बजे देवी जी भगवती जागरण हो रहा है और तारा रानी की कथा सुनाई जा रही है, तुरंत पुलिस में रिपोर्ट कीजिए। ऐसी ही मस्जिद की अजान भी हमारे लिए कि भाई साहब, जिसको करनी है अपने कमरे में करो, अपने घर में करो, तुम्हारा मतलब मुझे मुक्का चलाने का अधिकार है, मगर वहीं तक जब तक दूसरे की नाक बीच में नहीं आती, दूसरे की नाक आती तो मुझका अधिकार नहीं है। डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, निश्चित रूप से कीजिए। बहुत अच्छी बात आपने किया, ये बढ़िया। हाँ, ठीक है, ठीक है तुफैल जी, आप देर आए दुरुस्त आए, बड़े इंटरनेट के बाधा और व्याधा के बाद आप जुड़े, लेकिन आपने अपना समय दिया, और ये मेरे लिए बहुत है कि आपने अपना समय मुझे दिया। बहरहाल अब मैं आपसे इजाजत देना चाहूंगा, लेकिन एक फाइनल रिमार्क मैं चाहता हूं कि लोगों को एकजुट करने के लिए क्या करना चाहिए अभी भी, क्योंकि एकजुट करने के लिए कोई आयोजन करना चाहिए, कोई एनजीओ टाइप काम है, हाँ, या फिर उनका माइंड वॉश करने के लिए एकजुट करने के लिए एकजुट करना चाहिए, एक ही उपाय है और कोई उपाय नहीं है। आपके बस का जो है, आप सेमिनार कर सकते हैं, सेमिनार कीजिए, आप मित्रों को कन्विंस कर सकते हैं, वो कीजिए, बात कीजिए। और एक बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी गलत बात को इसलिए मत सहिए कि आपका साथी कह रहा है, आपके पिता कह रहे हैं, आपकी माँ कह रही है, आपका बेटा कह रहा है, आपका भाई कह रहा है, आपका सगा कह रहा है, जिसके आपको इस बात का डर हो कि आप उसे खो देंगे। सत्य के से बड़ा कोई नहीं होता, और सत्य ये है
कि पौरुष का कोई विकल्प नहीं है। पौरुषवान बनिए, आप चक्रवर्ती सम्राटों के वंशज हैं, तेजस्वी महर्षियों की संतानें हैं, आप इतने कायर कैसे हो गए? ये तो हमारा नेतृत्व है, इसने नालायकी की और हम ढीले पड़ गए। कुछ नहीं अंतर पड़ता, मर जाए, कोई समस्या नहीं। पौरुषवान बनिए, एकमात्र कार्य, सब कुछ ठीक हो जाए। हम मिटने के लिए नहीं बने, हम ऋषियों की संतान हैं, महान तत्वदर्शी महर्षियों के लोग, वंश के लोग हैं, हम इसलिए नहीं बने हैं समाप्त हो जाए। और अगर हम नहीं लड़े तो निश्चित रूप से संकट आएगा। संघर्ष के लिए तैयार रहिए, अपने आप को सन्नत कीजिए। जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंदू राष्ट्र। सभी को राम राम। और कल एक किसी और दिन तुफैल जी के साथ बैठेंगे, किसी और मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज्ञान इनके पास अथाह है। वो बात अलग है कि कोई ज्ञान अपाच्य हो सकता है, तो पाच्य हो सकता है, लेकिन ज्ञान तो ज्ञान होता है। और किसी और दिन मैं चाहूंगा कि तुफैल दादा फिर से समय दें और फिर हम लोग बातचीत करें। बहरहाल साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।